हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। उम्मीद करता हूं आप सभी बहुत ही अच्छे होंगे। तो आज के इस वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं क्लास 10th रसायन विज्ञान का बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक जो बार बार बोर्ड एग्जाम में पूछ लिया जाता है, जो है अयस्क और खनिज किसे कहते हैं, इनका परिभाषा क्या होता है, इनका एग्जाम्पल क्या होता है और अयस्क और खनिजों में क्या अंतर होता है, ये आपको एग्जाम में आ जाता है। तो इसको मैं इस वीडियो में बताऊंगा और मैं आपको विश्वास दिलाता हूं कि बहुत ही आसानी तरीके से आपको इसी वीडियो में सब याद हो जाएगा। तो इससे पहले मैं बता दूं, यदि आप इस वीडियो को देख रहे हैं, सब कुछ अच्छे से साफ साफ दिखाई दे रहा है तो बहुत ही अच्छी बात है। यदि नहीं दिखाई दे रहा होगा तो आप अपनी वीडियो की क्वालिटी को बढ़ा लीजिए, क्योंकि बहुत ही लो क्वालिटी में आपकी वीडियो चल रही है। तो इसको बहुत से ऐसे स्टूडेंट है जिनको पता होगा कि किस प्रकार बढ़ाया जाता है, और बहुत से ऐसे भी स्टूडेंट है जिनको नहीं पता कि वीडियो की क्वालिटी को कैसे बढ़ाते हैं। यदि नहीं पता है तो जिस प्रकार आपसे कहा जा रहा है उस प्रकार कीजिए। सबसे पहले आप इस वीडियो पे क्लिक करेंगे तो कोने में आपको एक सेटिंग का ऑप्शन दिखाई देगा, उस पर आप क्लिक कीजिए तो नीचे आपके पास कुछ ऑप्शन आएंगे, उसमें सबसे ऊपर क्वालिटी लिखा होगा, उस पर आप क्लिक कीजिए। उसके बाद नीचे देखेंगे एडवांस लिखा होगा, उस पर आप क्लिक कीजिए। उसके बाद 360p पर क्लिक कर देना है। अब आपकी वीडियो की क्वालिटी अच्छी हो जाएगी। अब आपको सब कुछ साफ साफ दिखाई दे रहा होगा। तो चलिए दोस्तों, अपने टॉपिक को शुरू करते हैं। तो यहाँ पे हमने लिख दिया सबसे पहले खनिज, और यहाँ पे खनिज का परिभाषा लिख दिया है। परिभाषा देखने की कोई जरूरत नहीं है, परिभाषा यूं ही याद हो जाएगा। इसमें यह बताया जाता है कि हमारी जो पृथ्वी है, हमारी पृथ्वी है, तो पृथ्वी के भू प्रॉपर्टी में, मतलब पृथ्वी के अंदर पाए जाने वाले जो तत्व होते हैं और जो यौगिक होते हैं उसे ही हम खनिज कहते हैं। समझ में आया क्या कहा जा रहा है? मतलब कहा यह जा रहा है कि हमारी जो पृथ्वी है, समझिएगा, हमारी जो पृथ्वी है, अब पृथ्वी के अंदर या हम कह सकते हैं भू प्रॉपर्टी, पृथ्वी के भू प्रॉपर्टी में पाए जाने वाले तत्व जो होंगे, जो यौगिक होंगे, उसे ही हम क्या कहेंगे भैया? उसे ही हम क्या कहते हैं? खनिज कहते हैं। तो आशा करते हैं आप डेफिनेशन समझ गए होंगे। आप डेफिनेशन कह सकते हैं कि पृथ्वी के भू प्रॉपर्टी में पाए जाने वाले तत्व तथा खनिज को अयस्क कहते, क्या कहते हैं? खनिज कहते हैं। समझ में आया ना? कभी भी डेफिनेशन को रटिए नहीं, समझिए कि कहा क्या जा रहा है। डेफिनेशन कहा यह जा रहा है कि पृथ्वी के भू प्रॉपर्टी में पाए जाने वाले तत्व तथा यौगिकों को खनिज कहते हैं। तो यही तो हमने डेफिनेशन भी यहाँ पे लिखा है। हमने क्या लिखा है? हमने लिखा है पृथ्वी के भू प्रॉपर्टी में प्राकृतिक रूप से पाए जाने वाले तत्व तथा यौगिक को खनिज कहते हैं। समझ में आया ना? मतलब प्राकृतिक रूप से पाए जाना चाहिए। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है कि प्राकृतिक रूप से, मतलब वो स्वयं ही उसमें होना चाहिए प्राकृतिक रूप से, नेचर ने उसको दिया है। ऐसा नहीं कि हमने कुछ रखा फिर से कुछ अलग हो गया, तो वो नहीं, नेचर द्वारा ही वो हो। ठीक है? तो ऐसे जैसे लोहा है, चांदी है, सोना है, ये सभी क्या है भैया? ये जो बने हुए हैं ना, ये सभी जैसे NaCl है, मुख्यतः जो NaCl होता है, ठीक है, NaCl जो नमक है, ये आपके पृथ्वी के भू प्रॉपर्टी में ये प्राकृतिक द्वारा ही मिला है। तो ये सभी क्या हो जाएंगे भैया? ये खनिज हो जाएंगे। जैसे खनिजों का नाम हम दे दें तो खनिज में क्या आप दे सकते हैं? एग्जाम्पल आप दे सकते हैं NaCl का, दूसरा आप दे सकते हैं CaCO3 का, और ETC आप लिख लेंगे इत्यादि। तो ये सभी, ये दोनों, जैसे NaCl जो नमक होता है वो क्या है भैया? एक प्रकार का खनिज ही है। तो ये सब क्या हो जाएंगे? खनिज, जो प्राकृतिक रूप से हमारे भू प्रॉपर्टी में पाए जाते हैं, उसे हम क्या कहेंगे भैया? उसे हम क्या कहेंगे? खनिज कहेंगे। तो आशा करते हैं कि खनिज का आपको डेफिनेशन पता चल गया होगा। तो एक बार मैं अंत में एक बार और डेफिनेशन को बोल रहा हूं, क्योंकि आप मतलब इस तरीके से एक बार आप स्वयं बोल के देख लीजिए। आप क्या कहेंगे? पृथ्वी के भू प्रॉपर्टी में प्राकृतिक रूप से पाए जाने वाले तत्व तथा यौगिक को खनिज कहते हैं। तो इस प्रकार आप बोल देंगे, आशा है आप बोल देंगे। अब आते हैं भैया कि अयस्क किसे कहते हैं। खनिज तो हमने समझ लिया कि खनिज क्या होता है, और हम देख लेते हैं कि अयस्क क्या होता है। तो अयस्क भी बहुत ही सिंपल है, अभी देखने की कोई जरूरत नहीं है। अब ध्यान देने वाली ये बात है कि ये याद रखेंगे, खनिज जो होता है वही अयस्क होता है, जो खनिज है वही अयस्क है, परंतु डिफरेंट क्या है? थोड़ा सा भिन्न ये है कि भैया खनिज में जो खनिज जो होता है, जो ये सब खनिज है, ठीक है, इन खनिजों में कम खर्च में और आसानी से ही जो धातु प्राप्त हो जाते हैं, उसे ही हम क्या कहेंगे भैया? उसे ही हम अयस्क कहते हैं। मतलब यहाँ पे लिखा गया है कि जिस खनिज से धातु आसानी एवं कम खर्च में
प्राप्त किया जाता है उसे हम अयस्क कहते हैं। समझ में आया ना? मतलब हम खनिज से हम धातु प्राप्त कर रहे हैं तो वो आसानी से भी प्राप्त होना चाहिए और उसके बाद कम खर्च में भी प्राप्त होना चाहिए, तो उस प्रकार के खनिज को हम क्या कहेंगे? अयस्क कहेंगे। मतलब ऐसा खनिज होना चाहिए, कहा जा रहा है कि ऐसा खनिज होना चाहिए जिससे हम क्या कर रहे हैं? जो धातु प्राप्त कर रहे हैं तो ये क्या होना चाहिए? ये इस खनिज से जो धातु प्राप्त होगा वो सबसे पहली बात कंडीशन होना चाहिए कि वो आसानी से प्राप्त होना चाहिए, आसानी से, और दूसरा इसी के साथ साथ कि कम खर्च में भी प्राप्त होना चाहिए, कम खर्च में भी प्राप्त होना चाहिए। तो उस प्रकार के ही हम खनिज को क्या कहेंगे भैया? अयस्क कहेंगे। तो हम डेफिनेशन क्या कह सकते हैं? हम कह सकते हैं कि जिस खनिजों से धातुओं को आसानी एवं कम खर्च में प्राप्त किया जाता है तो उस खनिज को अयस्क कहते हैं। समझ में आया? देखिए मैं डेफिनेशन भले ही लिख देता हूं परंतु डेफिनेशन मैं नहीं कहता हूं कि भैया डेफिनेशन देखकर ही आप बोलिए, आप यहीं से बोलिए ना कि जिस खनिज से धातुओं को आसानी से एवं कम खर्च में प्राप्त किया जाता है उस खनिज को अयस्क कहते हैं। तो आशा करते हैं कि अयस्क का आपको डेफिनेशन समझ में आ गया होगा। तो अब यदि हम एग्जाम्पल पे बात करें कि भैया इसका एग्जाम्पल क्या हो जाएगा, तो इसको मैं मिटा दे रहा हूं। तो एग्जाम्पल बहुत ही आसान हो जाएगा। जो बॉक्साइड होता है ये आपका हो जाएगा, दूसरा हो जाएगा हेमेटाइट जो होता है, और ETC इत्यादि। तो ये जो आपके दो क्या है एग्जाम्पल है, बॉक्साइड और हेमेटाइट, ये क्या है? अयस्क के दो एग्जाम्पल है। तो अयस्क का परिभाषा और इनका एग्जाम्पल आशा करते हैं आपको समझ में आ गया होगा। अब हम देख लेते हैं कि इन दोनों में डिफरेंट क्या होता है। तो सबसे पहले तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले लिए, उसके बाद हम इसका डिफरेंट भी देख लेते हैं। तो आशा करते हैं दोस्तों आपने अच्छे से स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। तो अब हम देख लेते हैं खनिज और अयस्क में क्या अंतर होते हैं। तो बहुत ही आसानी से आपको समझ में आएगा। इधर हमने लिख दिया है खनिज और यहाँ पे हमने लिख दिया है अयस्क, और इन दोनों में हमने डिफरेंट लिख दिया है। यहाँ पे देखिए सबसे पहला इनका डिफरेंट इनका परिभाषा ही होता है। तो खनिज का भी हमने परिभाषा क्या बताया कि पृथ्वी के भू प्रॉपर्टी में प्राकृतिक रूप से पाए जाने वाले तत्व और यौगिक को क्या कहते हैं? खनिज कहते हैं। तो इसका सबसे पहला डिफरेंट यही हो जाएगा कि पृथ्वी में प्राकृतिक रूप से पाए जाने वाले तत्व और यौगिक को खनिज कहते हैं। ये सबसे पहला इसका डेफिनेशन हो गया। ठीक है, डेफिनेशन का ही अंतर होता है। सबसे पहला तो उसका डेफिनेशन ही अंतर होता है ना। तो दूसरा इसका अंतर क्या हो जाएगा अयस्क का कि खनिजों में धातुओं को आसानी से एवं कम खर्च में प्राप्त करना अयस्क कहलाता है। मतलब खनिजों से, जो खनिज होते हैं ना, खनिजों से ही धातुओं को आसानी से एवं कम खर्च में प्राप्त करना ही क्या कहलाता है? अयस्क कहलाता है। यही तो दोनों का डेफिनेशन है ना। तो सबसे पहला पॉइंट आपको समझ में आ गया होगा, ये पहला। अब आते हैं दूसरे पर। तो ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे कहा जा रहा है सभी खनिजों से धातुओं का निष्कर्षण नहीं हो सकता। मतलब क्या कहा जा रहा है कि जो सभी क्या है भैया खनिज है ना, जो सभी खनिज है इनसे धातुओं का निष्कर्षण नहीं हो सकता है। मतलब सभी खनिज है उनसे धातु प्राप्त नहीं किया जा सकता, उनसे धातु प्राप्त नहीं किया जा सकता, परंतु जो सभी अयस्क होते हैं उनसे हम सभी से धातुओं प्राप्त कर सकते हैं। इसलिए हमने लिखा है सभी खनिजों से धातुओं का निष्कर्षण नहीं हो सकता। निष्कर्षण मतलब सभी धातुओं से, जो सभी खनिजों से धातुओं को प्राप्त नहीं कर सकते हैं, परंतु सभी अयस्कों से धातुओं का निष्कर्षण होता है। मतलब धातु उससे निकलते हैं, सभी अयस्क से धातु निकलते हैं। ठीक है, तो ये हो गया। तीसरा आते हैं, तो ध्यान दीजिएगा सभी जो खनिज होंगे वो अयस्क नहीं होंगे। मतलब जो सभी खनिज होते हैं वो सभी अयस्क नहीं हो सकते, परंतु सभी जो अयस्क होते हैं वो खनिज हो सकते हैं। इसलिए हमने लिखा है सभी अयस्क खनिज होते हैं। समझ में आया ना? क्योंकि हमने बताया है कि खनिजों से जो कम खर्च में और आसानी से प्राप्त होंगे उसे ही तो अयस्क कहेंगे ना। ठीक है, हमने शुरू में ही बताया था कि जो खनिज होता है वही अयस्क होता है। इसलिए हमने लिखा है यहाँ पे कि अयस्क खनिज हो सकते हैं, परंतु सभी खनिज जो खनिज है वो अयस्क नहीं हो सकते। ठीक है, क्योंकि बहुत से ऐसे भी खनिज हैं जिनसे धातु बहुत ही एक तरह से लेंदी प्रोसेस से उसको प्राप्त किया जाता है, बहुत ही मुश्किल से और बहुत ही अधिक खर्च लगता है, तो वो सब अयस्क नहीं होंगे, वो सब अयस्क नहीं होंगे। तो इसीलिए लिखा गया है सभी खनिज अयस्क नहीं हो सकते।
तो आशा करते हैं कि इनका जो परिभाषा है, इनका जो अंतर है, ये आपको बेहतरीन तरीके से समझ में आ गया होगा। तो सबसे पहले तो मैं यही कहूंगा, यदि आपको अच्छा लगा है, ठीक है, तो सबसे पहले तो सब्सक्राइब कर दीजिएगा चैनल को सपोर्ट करने के लिए। और दूसरी बात कि यदि हो सके तो कमेंट सेक्शन में हमें जरूर बताइएगा कि आपको वीडियो कैसा लगा। अदरवाइज बहुत से ऐसे स्टूडेंट हैं जो चाहते हैं क्लास 10th हो या क्लास 12th हो, उसका फिजिक्स और केमिस्ट्री का चैप्टर वाइज सीक्वेंस में एक एक करके वीडियो मिले, हमें आप वहां से पूरे सिलेबस को अच्छे से पढ़ सकूं। तो आप तो या तो हमारे चैनल के प्लेलिस्ट में चले जाइए, या आपके सुविधा के लिए यहाँ पे एक नंबर दिया जा रहा होगा, इस नंबर पे व्हाट्सएप नंबर है, इस नंबर पे केवल आपको मैसेज करना है क्लास 10th फिजिक्स केमिस्ट्री ऑल वीडियो लिंक, और मैसेज कर देना है व्हाट्सएप नंबर पे। आपको तुरंत फिजिक्स और केमिस्ट्री का चैप्टर वाइज सीक्वेंस में एक एक करके वीडियो का लिंक मिल जाएगा, वहां से अपने पूरे अच्छे से पढ़ाई कर सकते हैं और अपने सुंदर से नोट्स बना सकते हैं। तो चलिए दोस्तों, आज के लिए इतना ही, मिलते हैं एक नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।